संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, मौजूदा समय में भारत में अनेकों धर्म गुरु हैं,
परंतु इस भीड़ में यह चयन करना कि सच्चा सद्गुरु कौन है, यह कठिन है। लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में एक सच्चे संत की तलाश में निकले थे भंवरलाल जी। सच्चे संत की खोज करते करते ये इतना थक चुके थे कि इनका तो मानो जैसे गुरुओं पे से विश्वास उठ ही गया हो। इसी दौरान इन्हें एक ऐसी पुस्तक मिल जाती है जो इनके आध्यात्मिक सफर को इनकी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित होती है। आखिर उस पुस्तक में कौन से ऐसे भेद थे जिनको जानकर भंवरलाल जी लाखों की भीड़ में सच्चे सद्गुरु को पहचान पाए। आइए अब जानते हैं भंवरलाल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भंवरलाल दास है। क्या काम करते हैं सर? मैं विद्युत विभाग के अंदर मीटर रिपेयर एंड टेस्टर हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सबसे पहले रामदेव जी बाबा की भक्ति करता था और वैसे देवी देवताओं को और को भी वैसे साथ में मानता रहता था और व्रत वगैरह भी करता रहता था। सर, जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उससे सर जी मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ करता रहता था। उसका यहाँ रामपाल जी महाराज के आने के बाद में यहाँ पता चला मेरे को कि वास्तविक में भक्ति क्या चीज़ होती है। उससे पहले मेरे को कोई पता नहीं चला और दुखी आते रहते थे। सर जी, दुख तो ये आता रहता था कि जैसे मेरी पत्नी है वो बीमार रहती थी और वो भी इस तरह से कि हमेशा दवाई लेते रहते थे और फिर भी वो ठीक नहीं होती थी। इसलिए दुख का तो कोई बहुत ज़्यादा ही आते रहते थे, कोई पता नहीं। बीमारी थायराइड थी एक तो, और थायराइड के अंदर भी वो सुन टाइप रहने लग जाती थी और उसके सोयल आ जाती थी। और काफ़ी इलाज कराया बीकानेर से भी और रतनगढ़ में तो काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर बीकानेर भी उन्होंने कहा बीकानेर दिखा लो, तो बीकानेर भी गए, वहाँ भी पीबीएम में, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ और वही उसी तरह से दवाई लेते रहते थे। कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता, इस तरह से चलती रहती थी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इस तरह से आया कि मैं एक बार सरदार सिर गया हुआ था। वहाँ कोई, अभी तो भक्त बोलते हैं, लेकिन कोई किताब बेच रहा था 10-10 रुपये में। तो मुझे किताब अच्छी लगी, मोटी दिख के, और उसका पन्ना सही था। मैंने देखा किताब तो अच्छी है, 10 रुपये में क्या आता है, तो मैंने वो किताब खरीद ली। फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया। तो मैंने सोचा कि सभी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई भी संत है वगैरह है वो ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बड़े हैं तो ब्रह्मा जी के जैसे कोई दिखाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा बता देते हैं, विष्णु जी को नहीं तो विष्णु जी को बड़ा बताते हैं। सीरियल के अंदर भी ऐसे देखते रहते थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वास्तव में भगवान कौन है और परमात्मा किसको कहते हैं, ये कोई नहीं बताता था। फिर एक बार हमारे भगत जी हैं पास में ही, वो हमारे घर पे आए और वो आके कहा कि भगत जी मैंने तो गुरु धारण कर लिया है। तब मैंने कहा भाई मैं तो गुरुओं पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि सभी गुरु मैंने देखे हैं तो वे ऐसे ही होते हैं कि नाम दे देते हैं, कोई शंकर भगवान का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, लेकिन मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करता। तब कहा कि नहीं मैं आपको किताब ला के दूँगा एक, तो वो आप पढ़ना, ज्ञान गंगा। जब ज्ञान गंगा का नाम लिया उन्होंने तो मेरे वो 1.5 साल 2 साल पीछे जो किताब ली थी ज्ञान गंगा, वो याद आ गई कि मेरे ये पास पढ़ी है वो किताब। तो तब कहा कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने किताब उनको ला के दी, वो एकदम मिल गई, एकदम था जैसे कोई रखी हुई हो वैसे मिल गई। तो मैंने वो किताब उनके ला के दी, तो किताब तो यही है, तो आपने पढ़ी क्या? मैं मैंने ये किताब पढ़ी तो नहीं, कि मेरे कहने से एक बार पढ़ो। तो मैंने वो किताब पढ़ी। पढ़ने में सर जी एकदम से मैं चकित हो गया। वास्तव में प्रमाण सहित उन्होंने दिया हुआ था, सभी गीता वेद वगैरह जो भी थे प्रमाण सहित थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि अब कब जाओगे आप? कि अब तो 1 महीने बाद जाऊंगा, क्यों 1 महीने बाद में हाजिरी लगेगी। फिर मैं उनको लेके वो गए, उस टाइम मैं उनके साथ गया, मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में वहाँ पे गुरुजी से मैंने आशीर्वाद दिया रामपाल जी महाराज से। तो मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे एकदम हल्का फुल्का। पहले ऐसे लगता था जैसे कोई एकदम से वजन हो शरीर के ऊपर, वो नहीं रहा, एकदम से हल्का फुल्का हो गया। मेरा और मेरी पत्नी दोनों का ही इस तरह से हो गया। मैंने वास्तव में अपने सही जगह आए हैं और वास्तव में भक्ति यही है। इसलिए इस तरह से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे पहले मैंने ये लाभ प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी है
जो बीमार रहती थी काफ़ी, और उनके थायराइड थी, और थायराइड भी स्टेप ज़्यादा था उनका, जो दवाई काफ़ी लेनी पड़ती थी, 150 mg की वो दवाई लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने दिखाया, तो उन्होंने कहा भैया कि ये तो दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, लेनी पड़ेगी तो अब इलाज भी क्या है। पर रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में फिर दिखाया तो उनको वो जितनी थी वो तो 50 mg के लगभग आ गई, धीरे धीरे वो कम होती चली गई। आज भी वो टेबलेट लेती है लेकिन एकदम कम है, वो 25 mg की इस तरह से लेती है, इसलिए वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना सोहलाती उनके। और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब ठीक है मतलब। और एक उनके क्या है कि परिवार के अंदर ऐसा ही रोग है कि जैसे पहले तो वो सुन टाइप हो जाते हैं, उसके बाद में यादाश्त धीरे धीरे भूल जाते हैं, और यादाश्त भूलने के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे वो चलना फिरना भी बंद हो जाता है, और पलंग के ऊपर आ जाते हैं। वो पलंग के ऊपर आने के बाद में वो क्या है कि इसमें ये स्थिति हो जाती है कि वो किसी को पहचानते भी नहीं, और लास्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो स्थिति मेरी पत्नी को होने लग गई थी, मतलब धीरे धीरे वो होने लग गई थी पहले। तो वो अब लगभग एकदम सही है करीबन, मतलब वो यादाश्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी करती है। पहले वो काम वगैरह भी वो भूल जाती थी, यहाँ कोई चीज़ रख दी वो सब भूल जाती थी, अब नहीं भूलती, वो सही है। और बताना चाहूँगा मैं एक बार सरदार शहर से आ रहा था और आने घी लेके आया था, और रात को सो गया, और जहाँ मैंने पूजा की करता था रामदेव जी बाबा की, वहाँ मैंने रख दिया। रखने के बाद में सुबह 4 बजे मैंने सो के और वापस 4 बजे उठता हूँ मैं, उठने के बाद वापस हुआ तो मेरे को एक ऐसा मतलब ऊपर चढ़ता है जैसे कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है वैसे चढ़ा, और मेरे को एकदम दबा लिया, मतलब वजन रख जैसे वजन एकदम से डाल दिया हो। उससे मैं क्या है कि एकदम से घबरा गया, मैं कारण क्या हुआ, ऐसे ही हो गया होगा अपन। फिर वही दूसरे दिन भी वही हालत रही, इस तरह से मैं परेशान हो गया, हमको ये करें क्या। तो मैंने काफ़ी 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लगा दिए सर जी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन से एकदम ख़त्म हो गया वो, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक दिन ऐसे भी सोच लिया कि हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, तो वही स्थिति नाम खंडित हो गया था मेरा, तो वापस हुई। तो वापस होने के बाद में मैं जैसे ही नाम सुमरण किया, जैसे किसी रजाई को भगा देते हैं इस तरह से वो एकदम हट गया। ये जो भूत प्रेत की समस्या थी वो पहले मेरे साथ थी, उसके बाद में मेरे बच्ची के साथ होने लग गई थी। जो मेरी बच्ची भी साथ आई है, आप उन्हीं से पूछिए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। जैसा कि आपके पापा ने बताया आपको भूत प्रेत की समस्या थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर जी वो क्या हुआ कि मेरे पापा जैसे ना संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना, तो इनको तो दबाना उन्होंने भूत प्रेत ने बंद कर दिया, लेकिन उसी दिन से मेरे को ना दबाना भूत प्रेत ने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इतनी तंग आ गई थी, तो 1 महीने तक मैं बहुत मतलब मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं पूरी रात मतलब सोती, जैसे ही सोती मेरे को दबा लेते थे। तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी है ना, स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी ने मेरे को ज्योतराम जी इनसे दिखवाया मेरे को, है ना। किसी ने बोला कि पीछे प्रेत है, पीछे ये है, इसका खून चूसते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब ये बढ़ता ही गया मेरे साथ। फिर बाद में पापा ने है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनका दबना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से भगत जी मेरा दबना ये सब बंद हो गया। मैं मतलब ऐसे हो गई, मेरे को अपना शरीर पूरा ऐसे हल्का फुल्का लगने लगा। और उस दिन के बाद अगर मैं उनकी बात भी करूँ ना, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को उसके बाद में कोई भूत प्रेत की कोई शिकायत नहीं है, और सब अच्छा है मेरे साथ। और एक चमत्कार मेरे साथ सर जी ये भी हुआ कि मैं ITI में मैं जब स्टडी करती थी, तो मेरे सर ने बोला था कि तू फेल हो जाएगी, मेरी क्लास में रहेगी तब भी पास होगी। लेकिन मैंने क्लास भी चेंज की, और संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दीक्षा ले रखी, तो मेरे को पूरा विश्वास था इन पे। तो मैंने जैसे ही मतलब पेपर दिया, तो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे ओनली। तो मैंने पेपर दे के बाहर आई, तो मैंने सोचा कि मैंने सही किए हैं। फिर मैंने सर से पूछा मैं कि सर कितने क्वेश्चन से मतलब मैं पास हो सकती हूँ? तो सर ने बोला कि 20 तो आपको एकदम एक्यूरेट सही करने हैं, और उसके बाद ऊपर करो तो वो आपके सही होने चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग में कट जाएगी। और उस टाइम सर जी मेरे मतलब 1/3 माइनस मार्किंग और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो मैंने सर को पेपर दिखाया, तो सर ने बोला कि ये इतने कि कौन कौन से कैसे कैसे किए। तो 19 में से मेरे 5 तो सर ने गलत बता दिए। अब मेरे को ये हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये तो गलत बता रहे हैं, और मैंने क्वेश्चन 19 किए और 20 में मैं पास हो रही हूँ। तो उसके बाद में सर जी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई। तो मैं
मतलब मैंने उसी दिन वह बात छोड़ दी थी कि मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं पास आऊँ फेल आऊँ वो देखा जाएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और आज मैं पास हूँ और मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, जबकि मैंने 19 क्वेश्चन ही किए थे, लेकिन आज मेरे 30 क्वेश्चन पूरे सही हैं। और मैंने मार्कशीट में आप देख सकते हो, मेरे लेके नहीं आई, लेकिन मैंने मार्कशीट 15 दिन पहले ही लेके आई हूँ, उसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और मेरे 90 नंबर आए हैं। तो ये चमत्कार मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, जो दर्शक देख रहे हैं, जो भगत आत्माएं देख रही है, उनको ये कहूँगा कि ये जो भक्ति है वो शास्त्र अनुसार है और यही भक्ति सही है, और बाकी चाहे कितना ही भक्ति कर लो कुछ नहीं होना है। इसलिए रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहता है तो वह संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी के ऊपर सत्संग आती है, सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं और उन नंबरों के ऊपर आप टेलीफोन कीजिए। वहाँ से आपको वहाँ जहाँ का नज़दीक का नामदान स्थल है वहाँ का केंद्र का नाम बताया जाएगा और वहाँ आप जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना, ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा अमर सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में, इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है, इसकी इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती 2 अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है। ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस 2 नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा 2 अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो।
तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये 2 अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये 2 अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है 2 अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं कि सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जापेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को। वह अक्षर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाके मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिलेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए। किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये 2 अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश रह ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, 6ठा नाम तो ना बताए, no कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। आगे देखो, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निमन तुम पाई। कही कर अंश कहां तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी,
हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क है, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हो उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटका मर जा, भाई पहला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतना। इनके 226 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलखनामी आया रे सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहे सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है और वह अजर अमर अविनाशी है और एक सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहां कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है और उसको भगवान पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की भांग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है और उस वो अजर अमर है। चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और उसी को इस सतलोक को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ। ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली। और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से। सब एक ही कुएं का पानी है और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो छलांग लगाओ, कितने मरेंगे? एक आधा बोला बेशक
चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में, तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए, हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी और कबीर साहब के समय में हुई। वैसे तो इन्हें पता ही नहीं कहेगा वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे, फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती गुरु कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे तो इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब का मरण गई जब वह पीछे से, तो वहां क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी, वहां पर वो तो सतपुरुष है। तो वह इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान, आप सचमुच, आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में, उस नूर में, समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समा गई, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहां जाके, वो तो खत्म हो गया अस्तित्व। तो बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बतला उसका अस्तित्व बताओ दूसरा कैसे हो गया। फिर वहां कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। और ये वहां परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से रोमकूप की 100 ऐसा रूप है मालिक का। और वहां जाके इंद्रमती ने सचमुच देखा परमात्मा, आप तो सचमुच भगवान सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी छुरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछे इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाओगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे। लेकिन इनका अज्ञान और करोड़ों अनुयायी इन नकलियां के पीछे लाग रहे हैं, इनको परम धनी मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है। इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, भोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरुजी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार है कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा
दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा निंदरमती होगी, फिर बातें किस कैसे करी उन्हें। अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो फंस रहे हैं उनके नकलियों गए, पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहां प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पे देखो। अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, तेरी मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज है इंद्रमती और कबीर जी की, उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी। ये तो सही है, ये तो उन्होंने ले ली सही कि कबीर इज गॉड सचमुच। और वहां इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ। 264 पृष्ठ पे इसी संतमत भाग 4 के, उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे थे फिर इंदुमती जाकर उसमें समुद्र में बूंद की तरह समा गई, और फिर वो बातें कर रही है। अरे कर्महीनो, अरे ज्ञानहीनो। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है महर्षि बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं, सचखंड में जाते हैं सत को लोग, इनका सतनाम में गाना समझ माई न जाएंगे कहा। ये इसी कारण से वो शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो आपकी यूजलेस है, आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए और गुरु के सामने शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। अब कितनी इंपॉर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन, सुखदेव ऋषि। मां के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। मां के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी। 12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी, 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके 3 गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं,
पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि, और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़े समय में, इतनी देर। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो मां के गर्भ से बाहर आया, 12 वर्ष का था, उठ कर चल पड़ा, अपनी और नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूं, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहां के ऋषि महर्षि, वहां के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया। एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा, रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि आपका गुरु कौन है ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहां उड़ के आ गया हूं। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे, वाह महर्षि वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अमृता जी की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो मां दुर्गा और मां काली की तन मन धन से भक्ति करती थीं। ये व्रत उपवास भी करती थीं, लेकिन इस भक्ति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि उनका जीवन दिन ब दिन नरक बनता जा रहा था। जीवन में खुशियों की तलाश करते करते इनका संयम टूटने लगा था और भगवान से विश्वास भी उठने लगा था। लेकिन भगवान उन आत्माओं से कभी दूर नहीं रहते जो उन्हें सच्चे दिल से चाहती हैं। शायद यही कारण था कि अमृता जी के जीवन में खुशियां हमेशा के लिए आने के लिए बेताब थीं। तो आइए अब सुनते हैं अमृता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपका क्या नाम है? अमृता देवी। आप कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र के श्रीनगर गामड़ी से।
संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी हमें लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुए, और क्या कहते हैं, हम बहुत दुखी थे। शादी हो गई थी मेरी, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो कवारी थी तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चल तू संतोषी माता के व्रत रख ले। तो मैंने संतोषी माता के व्रत रखना शुरू कर दिए, और इसलिए रखना शुरू कर दिया कि सभी कहते थे कि व्रत रखने से ना पति अच्छा मिलता है। तो मैंने ये सोच के व्रत रखा, चाहे पति चाहे जैसा मर्जी मिले, पर मुझे सास ससुर अच्छे मिले। तो मैंने इसलिए व्रत करना शुरू कर दिया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे सास ससुर अच्छे मिल गए, फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के 1 महीना बाद मैं बिल्कुल अंधी हो गई, और मुझे ना अंधी होने के बाद मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। और मेरे जो घर वाले हैं ना, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे, और कभी कभी वो नहीं भी होते थे ना, तो मैं बाथरूम में वगैरह में जाती थी, तो मेरी गेट से टक्कर भी हो जाती थी। तो फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसे दिखा देंगे। कहा इसका लगता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा आँखों का। फिर वो भी ऑपरेशन भी कराया, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर कहा मेरे मम्मी पापा लिवा के ले गए मुझे मेरे घर से, ससुराल से, कि भाई चलो इसको और कहीं दिखा देते हैं। तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो वहाँ कहा किसी ने कि भाई तू ना काली माता की भक्ति करने लग जा। फिर मेरे ससुर को पता चला कि भाई इससे कोई कह रहा है काली माता की भक्ति करने लग जा। फिर मेरे ससुर ने 3री मंजिल पे हमारे घर के ऊपर सभी देवी देवताओं का मंदिर बना दिया, स्थापना करा दी। तो मैं व्रत रखने लग गई, तो मैं और ज़्यादा दुखी हो गई उससे। कभी मैं मंजी पे पड़ी रहती थी, मेरे आंखों से पानी गिरता रहता था, पानी गिरता रहता था, और मतलब उल्टी हुई के पड़ी रहती थी। फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम करते रहे। मैंने कहा चलो हे काली माता, चलो जो भी कुछ है मेरे भाग्य में होएगा, कोई बात नहीं। फिर मुझे ऐसी बीमारी थी कि पहले तो मैं कुछ खाने भी नहीं लगती थी पहले, फिर थोड़ा थोड़ा खाने लग गई। फिर कहा झाड़ा पोछा कराने लग गई, अम्बाले भी दिखाया और गांव में भी दिखाया, सारा जगह दिखाया। फिर उनने कह दिया भाई इसकी ना भाई बलि देनी पड़ेगी इसकी। तो मैंने अपने ससुर से कहा, ससुर बोले कोई बात नहीं, बलि दे देंगे। फिर मेरे अंदर ये हुआ कि भाई अपने स्वार्थ के लिए मैं बलि दूं। तो मेरे सारे बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, वो तो पहले से ही होता है, बस हमें तो देना होता है। तो हमने बलि दी। काली माता ने कहा भाई चल बलि दो, तो हम बलि भी दी। तो पहले उसने 7,000 लिए, 7,000 लेने के बाद में 3,000 लिए, 1,500 लिए हैं, उस ऐसे लेती गई। फिर कहा मेरे को दूसरी प्रॉब्लम भी थी, जैसे अंदर से प्रॉब्लम थी। तो हम डॉक्टर को बहुत इलाज कराते थे। उसने कहा भाई इसके तो खून ही नहीं बंद हो रहा है, इसके तो ना लगता है कैंसर है। तो मेरी सास को मैं लेके गई, तो मुझे तो नहीं बताया उसने, मेरी सास को बता दिया भाई इसके लगता है कैंसर हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा सुन लिया। मैंने अपनी सास से कहा, मैंने कि मम्मी मेरी मम्मी भी इसी वजह से मरी है, और लगता है मैं अपने बच्चों को छोड़ के इसी वजह से मैं भी मर जाऊंगी। मैं रोने लगी। मम्मी कह रही कोई बात नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने कहा चल बलि भी दे देते हैं। फिर हमने बलि भी दी। फिर किसी ने कह दिया आपकी जागरण कराना है गुग्गा का। फिर हमने गुग्गा का जागरण भी कराया, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोती थी, बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत सोती भी थी तो ऐसा लगता था कोई चीज़ आके दबा लेगी मुझे। और मेरे पति भी मुझको बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे ये तो बीमारी रहती है। बहुत भी पैसा लगाते थे मेरे ऊपर, और फैक्ट्री में फोन ही पहुंच जाता था कि भाई जल्दी आ जाओ, इसकी घरवाली की बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो बेचारे काम छोड़ के आते थे। फिर कभी भी नहीं आते तो मैं छोटी सी बच्ची को लेके मैं काली माता पे ही भागती थी। 3 बार जाती थी, और छत पे भी ऊपर जो 3री मंजिल पे बना रखा है, 3 मंजिल पर जोत लगाती थी। ये कहती थी माता रानी ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे, वरना नहीं तो तेरे आगे सर पटक के मैं मर जाऊंगी। या तो इस रोग से मुक्त कर दे, या फिर मुझे महारी दे, मुझे जहर ही दे दे, या तो ऐसे कुछ कहा मैंने। फिर कुछ ही नहीं हुआ। फिर मेरे जेठ हैं हमसे बड़े, उन्हें नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो कहते थे कि भाई तू नाम ले, तू ठीक हो जाएगी। मैंने कि मैं नहीं लेती नाम। कह रहा ना तू दुखी हो है बहुत, अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो रही है, अभी तू नाम ले। मैंने कहा नहीं मैं नाम नहीं लूँगी। फिर हम आखिरी बार और माता पे गए। उसने कहा था 5 हाजिरी लगानी पड़ेगी।
फिर हम गए उसके पास। जब वो चीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा ही अटैक करने लग गई, मुझे बिल्कुल भी ही चैन नहीं था और मुझे दिखाई भी कम देता था और मेरे को ये गला भी मेरा पकड़ लिया था। मैंने 1.5 साल से रोटी भी नहीं खाई थी और मैं सोती भी नहीं थी, सिर्फ पागलों की तरह घूमती थी। सारे कहते थे ये लगता है मरेगी। तो फिर मैं गई काली माता के पास, मैंने अपना जाके दुखड़ा रोया। वो बोली भाई हमारे बस की बात नहीं है, इसकी जान नहीं बचेगी, अगर इसकी जहाँ जान बचती है वहाँ बचा लो, पहले तो इसकी जान ही नहीं बचेगी। तो फिर मैं निराश हो गई, मैंने कि अब तो मैं मर जाऊंगी जैसे मेरी माँ मर गई, और मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरा पति भी है, मैं किस तरह से क्या करूँगी। मैं फूट फूट के रोने लग गई। फिर रात को मैं फिर परेशान हो गई। मैं अपने ससुर से मुँह झाँकती हूँ और मेरे जेठ भी हैं हमारे, मतलब मुँह झाँकते हैं। फिर मैं अपने ससुर के आगे ना बिना चुन्नी के और सरकने लग गई, मतलब करहा के भल सरकने लग गई, और मुझे होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी दुखी हो गई, कह रही हे परमात्मा या तो जिंदगी दे दे या मौत ही दे दे। फिर मेरे ससुर कहने लग गए कि इसको अच्छे डॉक्टर पे ले चलते हैं। तो मेरी सास बोली है कि अच्छे डॉक्टर पे तुमने क्या आज तक इलाज ही नहीं कराया, क्या क्या नहीं कराया इसके लिए जो तुम क्या कहते हो अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओगे ऐसी हालत में। फिर हमारे जेठ आए निकल के, उनने कहा कि बस अब तो संत रामपाल जी महाराज ही बचा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे जल दिया और मेरे से कहा उन्होंने कि भी तू प्रसाद ले ले और संकल्प कर ले कि तू ठीक हो जाएगी, सुबह तेरे को नाम दिलाने ले जाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई और जाते ही मैंने नाम दान लिया। आपने बताया कि आप शेरावाले की भक्ति करते थे, फिर आप काली माँ की भक्ति करने लगे, फिर आपके ससुर ने जागरण भी करवाया कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हुए। आपकी यहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, आपको सही से नहीं दिखता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो क्या आपको कोई लाभ हुए? हाँ जी, लाभ ही लाभ है। पूर्ण परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिंदगी दे रखी है। पहली बार तो परमात्मा ने मेरी आंखों की रोशनी वापस करी, फिर परमात्मा ने दया करी, मेरे को रोटी खाने की दया करी कि मैं देखती थी लोगों को कि रोटी कैसे खाते हैं, ये किस तरह का से रोटी खाते हैं। मैं सारे भगत रोटी खाते करते थे और मैं देखा करती थी कि मैं ये अंदर किस तरह से खा रहे हैं रोटी। मैं खड़ी होके मैं बहुत रोया करती थी, मैं बहुत रोया करती कि शायद ही मैं कब खा पाऊंगी ये रोटी। तो फिर मैंने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, एकदम मैं रोटी खाने लग गई। 3-3 बार खूब पेट भर भर के खाई और खूब ही नींद आती है, अच्छी तरीक़ा से सोती भी हूँ मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि अब तो मैं काम भी करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में जो मैं दई देवतन की जो पहले भक्ति करती थी, मैं अंधी हो गई थी और जो ठीक नहीं हो पा रही थी, मैं व्रत रखती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने से मेरी रोशनी भी ठीक हो गई, आँखों की रोशनी भी आ गई और परमात्मा की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक मेरे को कैंसर भी बताया था डॉक्टर ने, कह रहे थे कि भाई इसके ना कैंसर है। तो मेरे ना अंदरी प्रॉब्लम थी, तो मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, कह रहे थे लगता है इसको कैंसर है। मैंने सोचा मेरी माँ मर गई है इसी चीज़ में, लगता है मैं भी मर जाऊँगी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाई है परमात्मा, फिर परमात्मा से अरदास लगाई, परमात्मा मेरे को तो ऐसे ऐसे कहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में के आने के बाद में मुझे ये कैंसर का रोग भी ठीक हो गया। और मेरी इन जो दई देवतन की भक्ति करती थी ना, उनसे बहुत ज़्यादा अंधकार में मेरी ज़िंदगी थी। जो जिस इंसान को दिखाई न दे उसको कैंसर भी बता दे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोड़ के इंसान मर भी सकता है, तो पूछो उसकी ज़िंदगी कैसे होएगी। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया और मैं अच्छे खासे परमात्मा की दुआ से अच्छे खासे रह भी रही हूँ, हर काम कर रही हूँ और परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है। बहन जी, आपकी तरह बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो देवी देवताओं की पूजा करती हैं, दुर्गा जी की पूजा करती हैं, और आपने भी देवी जी की पूजा बचपन से ही की थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं बहुत दुखी थी, इन देवी देवतन की भक्ति करते करते बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं यही कहती थी कि हे परमात्मा या तो मेरी ज़िंदगी ठीक कर दो या मुझे मार दो। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुई, व्रत भी रखे, जोत भी चढ़ाई, बलि भी दी, जहाँ तक कि सब कुछ करा, तो भी मैं ठीक नहीं हुई।
और ये कहते थे सारे कि इसके कर्म में लिखा है, ये तो ठीक ही नहीं होएगी, ये तो मरेगी। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पर दया करी और मुझे ठीक करा। और मेरी जैसी बहुत ज़्यादा बहनें दुखी होती हैं, खास करके बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि बहनों, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है, हर जगह आदेश दे रखा है, जहाँ जहाँ जिस शहर में नाम दीक्षा मिलती है और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद। सत साई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।